जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोग। तारीख 26 नवंबर 2008। जगह मुंबई महाराष्ट्र। रात के करीब 8 बजे 10 आदमी कोलाबा मुंबई में एक नाव से उतरते हैं जिनकी अलग वेशभूषा, अलग बोली और उनके अलग मंसूबे थे। माया नगरी को दहलाकर खौफ फैलाने के, जिनकी सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगाकर अपनी नापाक साजिश को अंजाम देना। इन्हीं 10 आतंकवादियों ने मुंबई में कई जगह सिलसिलेवार धमाके किए। जागे हैं अब सारे लोग तेरे, देख वतन ऊंचे हैं नारों से अब ये ज़मीन और ये गगन। कल तक में तन्हा था, सुने थे सब हंसते। कल तक में तन्हा था, पर अब है साथ मेरे लाखों दिलों की धड़कन। देख वतन जागे हैं अब सारे लोग तेरे, देख वतन गूंजे हैं नारों से अब ये ज़मीन और ये गगन। कल तक में तन्हा था, सुने थे सब रास्ते। कल तक में तन्हा था, पर अब है साथ मेरे लाखों दिलों की धड़कन। देख वतन पहला हमला छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। समय रात करीब 9:30 बजे। 2 बंदूकधारी आदमी
भारी गोलाबारी करते हुए टर्मिनल में घुसे, जिनमें से एक था मुंबई हमलों का एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी अजमल आमिर कसाब। हमले में तकरीबन 58 लोग मारे गए और 104 लोग घायल हो गए। मुंबई की सभी सुरक्षा एजेंसियों को रेड अलर्ट कर दिया गया। दूसरा हमला मुंबई के कामा अस्पताल में, जहां मरीजों की जान लेने के मकसद से घुसे थे आतंकवादी। इन आतंकवादियों से कड़ी टक्कर लेने का जिम्मा उठाया एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे ने। इसी जगह मुठभेड़ में एटीएस के 2 जवान विजय सलास्कर और अशोक कामते शहीद हो गए। पर अपनी जान पर खेलकर भी इन्होंने मुंबई हमलों के एकमात्र जिंदा आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को हिरासत में लिया। अब उन आतंकवादियों का अगला निशाना था सड़कों से हटकर किन्हीं सुरक्षित जगहों पर कब्जा करना, जहां वो पुलिस की गोलाबारी से बच सके। इसके लिए उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया मुंबई के ताज होटल, ओबराय होटल और नरीमन हाउस को। इन तीनों जगहों पर भारी बमबारी के साथ साथ गोलीबारी करते हुए आतंकवादियों ने वहां खौफ का माहौल पैदा कर दिया और न जाने कितने ही बेगुनाहों मासूमों की जान ले ली। अब इस हमले से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और मेरीन कमांडोज ने चार्ज अपने हाथ में ले लिया। एक और मुंबई के ताज होटल की इमारत धू धू कर जल रही थी और वहीं दूसरी ओर फायर ब्रिगेड के जवान आग पर काबू पाने में लगे थे और सभी सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों पर। अब एनर्जी कमांडो ने भी समूची मुंबई में अपनी दस्तक दे दी थी, जो आतंकवादियों के लिए मौत का फरिश्ता बनकर आए। मीडिया जगत में चल रही सभी लाइव तस्वीरों को तुरंत रोक दिया गया ताकि आतंकवादियों तक कमांडो की जानकारी ना पहुंच सके। तारीख 27 नवंबर, एनएसजी कमांडो ने चार्ज अपने हाथों में लेते ही नरीमन हाउस में मौजूद सभी आतंकवादियों को मार गिराया और इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। सूरज ढलने से पहले अब ओबरॉय होटल को भी एनएसजी कमांडोज ने आतंकियों की कैद से मुक्त करा लिया। खुदा खैर कर, उसके अरमान में क्यों बेवजह हो कोई कुर्बान। हमले में पकड़े गए एकमात्र जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब पर अब मुकदमों का सिलसिला शुरू हो चुका था। कसाब पर तकरीबन 90 मामलों में आरोप लगाया गया, जिनमें से मुंबई उच्च न्यायालय ने करीब 86 मामलों में दोषी पाया। कई सालों तक चली इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कसाब को 5 साल बाद सभी आरोपों में दोषी पाए जाने पर 21 नवंबर 2012 को आखिरकार पुणे की यरवाड़ा जेल में सुबह 7 बजे फांसी दे दी गई और इसी के साथ 26/11 हमलों में पीड़ित लोगों को न्याय मिल गया। क्यों दी हमें सजा, या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नारा है हम तुम्हारे, क्यों दी हमें सजा, या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से काटो भरी दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह। Roll tape, 5 seconds, 4, 3, 2, 1, take 4, action. मैं एम्बिशन मैनेजमेंट की तरफ से सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नमस्कार। आवर गेस्ट टुनाइट कार्यक्रम में आज हमारे अतिथि हैं मिस्टर पीके भटनागर।
हंस रहा था स्माइल फेस आ रहा है। अबे यार तू देख रहा। अच्छा एक सेकंड, वो